देश के सभी एम्प्लॉयज और वर्कर्स द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल का आज पहला दिन था और इस वीडियो में आप देखेंगे कि हड़ताल के पहले दिन के लिए कौन कौन से अपडेट्स हैं जो आपको जानने जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 13 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और श्रमिकों के परिसंघ द्वारा दिए गए आह्वान के अनुसार कर्मचारियों ने 8 जनवरी 2019 को 2 दिवसीय हड़ताल की जोर शोर से शुरुआत की। हड़ताल की मुख्य मांग एनपीएस यानी न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को समाप्त करना और पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः बहाल करना है। वास्तव में शेयर बाजार से प्रभावित एनपीएस यानी नो पेंशन स्कीम के अलावा कुछ नहीं है। इससे सरकारी कर्मचारियों में काफी ज्यादा गुस्सा है कि एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः बहाल करो। ये हड़ताल एनडीए सरकार के विश्वासघात के खिलाफ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के गुस्से को व्यक्त करने के लिए है। गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह द्वारा 30 जून 2016 को नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए को दिए गए आश्वासनों को लेकर मोदी सरकार ने वादा खिलाफी की है। 30 जून 2016 को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यह आश्वासन दिया था कि मिनिमम पे और फिटमेंट फैक्टर जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार लगाया है उसको बढ़ाया जाएगा और 2.5 साल बीतने के बावजूद भी सरकार ने इस आश्वासन पर कोई अमल नहीं किया और इसी आश्वासन के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के यूनियंस द्वारा 11 जुलाई 2016 को अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस ले लिया गया था। और इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के यूनियंस की जो अन्य डिमांड है वो इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहली है पेंशनर्स के लिए ऑप्शन 1 को लागू करना, दूसरी है एचआरए का एरियर 1 जनवरी 2016 से देना, तीसरी है एमएससीपी को 1 जनवरी 2006 से लागू करना और एमएससीपी के लिए वेरी गुड का बेंचमार्क हटाना। और अगली डिमांड है इनकी जो खाली पद पड़े सरकारी महकमों में उनको भरना। और अगली डिमांड है ग्रामीण डाक सेवकों को सिविल सर्वेंट का दर्जा देना। और अगली डिमांड है कैजुअल या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनको रेगुलराइज करना। और अगली डिमांड है कि इक्वल जॉब के लिए इक्वल पे दिया जाए और इक्वल पे स्केल हो। और अगली डिमांड है कि इनको जो ऑटोनोमस बॉडी है उनके लिए पेंशन और पेमेंट का रिवीजन हो, आउटसोर्सिंग को बंद करें, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स में 5% की कंडीशन को हटाओ और एक सरकारी कर्मचारी के करियर में कम से कम उसको 5 प्रमोशन अश्योर्ड प्रमोशन दो और ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर हमला रोको। तो ये अदर डिमांड्स है जो सरकारी यूनियंस इस 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल किए हुए हैं। और अब देखते हैं कि कौन से मेजर ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस हड़ताल में शामिल है। उसमें सबसे पहले हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के जो लगभग 5 लाख एम्प्लॉय इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है, ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इसके साथ सिविल अकाउंट्स भी है और एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट भी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है और सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है, पोस्टल अकाउंट्स है, इसरो है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है, इसके अलावा एगमार्क है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी सीजीएचएस के कर्मचारी भी इसमें शामिल है, मेडिकल स्टोर डिपो है, फिल्मी डिवीजन ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल है और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ये डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल है हड़ताल में। और अगला इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ये भी है, सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग लेबोरेटरी ये डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल है और डिफेंस अकाउंट्स है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल है। इसके साथ एम्प्लॉयज ऑफ जो ईपीएफओ के एम्प्लॉयज है वो भी इसमें शामिल है और पासपोर्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय भी शामिल है। इनके अलावा भी दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन शामिल है देश भर से, सबका यहाँ नाम नहीं लिया गया है, जो बड़े डिपार्टमेंट है उन्हीं का नाम लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में केंद्र सरकार के पेंशनरों के संगठनों द्वारा भी एकजुटता का प्रदर्शन किया गया जो एक अच्छी बात है, यानी पेंशनर्स ने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की इस हड़ताल को पूरा समर्थन दिया है। दिल्ली सहित देश के सभी राज्यों में हड़ताल का असर देखा गया और कॉन्फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिवालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उसकी दमदार भागीदारी के लिए धन्यवाद एवं बधाई दी है और 2 दिनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय सचिवालय ने पूरे कर्मचारियों से 9 जनवरी को भी हड़ताल जारी रखने का आह्वान किया है ताकि केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों की इन मांगों को माने और इन पे कोई सकारात्मक निर्णय दे।
ये थे हड़ताल के पहले दिन के अपडेट्स, और कल के अपडेट भी आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिए जाएंगे, इसलिए कल का वीडियो जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।